वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल। कैसा लगेगा दोस्तों आपको अगर मैं आपको बोलूं कि इस साल भी आपको वही चीज़ें करनी है जो हर साल लोग आपसे कहते हुए आए हैं। यानी कि आप बहुत एक्साइटेड हैं, आप कुछ नए साल में 2022 में कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन जो टिप्स आपको मिलेगी कि इस साल को बेस्ट ईयर एवर कैसे बनाए, वो वही है जो पिछले 10 साल से चली हुई आ रही है। राइट? तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा कि कौन सी गलती आप 2022 में ना करें, तो पहले उसको देखिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और फिर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन देने वाला हूं कि कैसे आप अपना 22 को बेहतर बना सकते हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर। मैं ये नहीं कहता हूं कि धमाकेदार बनाइए, मैं ये कहता हूं कि पिछले साल से ये साल थोड़ा बेटर जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूं जो आपको शायद ही कोई बताए, और वही पुरानी चीज़ें, गोल सेटिंग, ये वो नहीं बताने वाला हूं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपका दिमाग खोल के रख देगी। तीन चीज़ें आपको करनी है, दैट्स इट। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को नहीं बनाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, तीन सिंपल चीज़ें करनी है। पहला, फाइंड योर इकिगाई। आपने ये बुक ज़रूर देखी होगी, इकिगाई बेस्ट सेलर है, बहुत ही अमेजिंग बुक है। अब इकिगाई का मतलब क्या है? सी, इकिगाई का मतलब है कि ये जो वर्ड है वो 4 चीज़ों से बना है। आप, फर्स्ट थिंग इज कि आप जिस काम को पसंद करते हो। दूसरा, जिस काम में आप अच्छे भी हो। जरूरी नहीं है कि जिस काम में आप अच्छे हो उसको पसंद करते हो, या पसंद करते हो उसमें अच्छे हो। राइट? आपको कोई स्किल बहुत अच्छी लगती है, राइट, आप पसंद बहुत करते हैं, लेकिन आप उसमें अच्छे नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन वर्क नहीं करेगा। सो पहला क्राइटेरिया, आपको कोई काम पसंद होना चाहिए, द वर्क यू लव। दूसरा, उस काम में आप अच्छे भी होने चाहिए, नहीं है तो उसमें प्रैक्टिस कीजिए। थर्ड, जिसकी दुनिया को ज़रूरत है। राइट? आपको कोई काम पसंद है, आप उसमें अच्छे भी हैं और दुनिया को भी ज़रूरत है। एंड फोर्थ, क्या दुनिया उसके लिए आपको पैसे देने के लिए रेडी है? क्या इसकी डिमांड है? ये चारों का किलर कॉम्बिनेशन जब बनता है तो उसको बोलते हैं इकिगाई। तो होता क्या है कि ज़्यादातर लोग अपने काम को पसंद नहीं करते। आप रैंडमली किसी भी आदमी को पूछना है कि व्हाट डू यू डू, और वो आपको अपना काम बताएंगे, एंड देन आस्क देम, डज इट मेक यू हैप्पी? क्या इस काम से आपको खुशी मिलती है? तो दो ही रिएक्शंस आएंगे, ज़्यादातर केस में ना आएगा, या फिर वो सोच में पड़ जाएगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस किसी ने किसी को पूछे ही नहीं है। राइट? सो जिस काम में आप अच्छे हो, जो काम आपको पसंद है, यानी कि आपको काम करने में मज़ा आ रहा है, अब दुनिया को भी इसकी ज़रूरत है और दुनिया इसके लिए आपको पैसे भी देगी, तो इससे बेहतर और क्या होगा दोस्तों? तो आपको ऐसा काम ढूंढना है जो इस चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो। इसको बोलते हैं इकिगाई। राइट? यानी कि जब मैं अपनी YouTube चैनल बना रहा था तो मैंने ये सोचा कि मुझे कौन सा काम पसंद है। तो मैंने देखा कि पर्सनल डेवलपमेंट और पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन में मैं अच्छा हूँ, और वो काम मैं पसंद भी करता हूँ। इस काम में मैं पसंद करता था, इसलिए उसमें मैंने प्रैक्टिस की और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा, तो उस काम में मैं अच्छा भी हूँ। तीसरा, क्या दुनिया को इसकी ज़रूरत है? यस, कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज़रूरत है, पर्सनल डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। और क्या इसके लिए दुनिया आपको पे करेगी? डेफिनेटली। इसका इतिहास गवाह है कि इस चीज़ की डिमांड पहले थी, आज भी है और आगे भी रहने वाली है, क्योंकि लोग तो आने ही वाले हैं। राइट? और इसकी डिमांड भी रहने वाली है। एंड दैट्स हाउ आई फाउंड माई इकिगाई। सो फर्स्ट स्टेप इज, ज़्यादा सोचिए मत, फाइंड योर इकिगाई। सेकेंड स्टेप, व्हाट यू नीड टू डू इज आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन मीन गोल्स एंड एंड गोल्स। सी, मीन गोल्स क्या होते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर योर गोल्स, तो आप क्या बोलोगे? मेरे इतने साल में इतना रेवेन्यू होना चाहिए, इतना मुझे सैलरी बढ़ानी है, 2 साल में प्रॉफिट डबल करना है, एक नया कार लेनी है, नया घर लेना है। दैट्स इट। ज़्यादातर आप खुद सोचिए आपके गोल्स क्या हैं। डोंट से इट टू मी, डोंट राइट इट द कमेंट्स। आप खुद सोचिए आपके गोल्स क्या हैं, और फिर मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या वो गोल्स इसलिए नहीं है क्योंकि आसपास भी लोग वही गोल्स बना रहे हैं? राइट? या फिर आपने कहीं किसी से सुने हैं और इस बेसिस पे आप इसको बना रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं है? ज़्यादातर केस में ऐसा ही होता है। अब व्हाट आई वांट यू टू फोकस इज ऑन एंड गोल्स। यानी कि एंड गोल्स क्या होते हैं, मीन गोल्स क्या होते हैं, जो सोसाइटी की वजह से हम बनाते हैं, या फिर सोसाइटी हमको बोलती है इस उम्र में शादी कर लो, इस उम्र में बच्चे कर लो, इस उम्र में नौकरी होनी चाहिए, यार ये प्रमोशन होना चाहिए, इतने एक्सपीरियंस के बाद इतने कमाई होनी चाहिए। दिस इज व्हाट सोसाइटी टेल्स अस, बट व्हाट दे डोंट टेल अस इज दैट वी शुड फोकस ऑन एंड गोल्स। एंड गोल्स क्या होते हैं कि आप किस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हो टू द मैक्सिमम लेवल, कि आपको बहुत अंदर से खुशी मिले।
हो सकता है आपको ट्रैवलिंग में मज़ा आ रहा हो, आपको म्यूज़िक में मज़ा आ रहा हो, आपको कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करने में मज़ा आ रहा हो जिससे आपको सच में खुशी मिलती है, जिसको आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो सोसाइटी को और कुछ मीनिंग हो आपके काम करने के पीछे। दिस इज़ व्हाट आर एंड गोल्स। यानी कि एंड गोल्स वो होते हैं जो आपको अंदर से परमानेंट खुशी देते हैं, टेम्पररी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 50,000 से 70,000 बढ़ गई तो आपको टेम्पररी खुशी मिलेगी, लेकिन फिर से आप वही क्रेव करोगे कि 70 से 90 हो जाए, फिर 1 लाख हो जाए, फिर 2-3 लाख। दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। लेकिन अगर आपने अपना गोल बना लिया कि मुझे खुश रहना है, दैट्स इट, तो आप क्या करोगे, अपने प्रोसेस को ऐसे बनाओगे, लाइफ को ऐसे बनाओगे कि आप खुश रहो। उससे मटेरियल चीज़ों से फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपको एडवेंचर में मज़ा आता है, आपको हाइकिंग में, ट्रैवलिंग में मज़ा आता है, तो आप ट्रैवल करोगे और वो मेमोरी आपको आज भी याद होगा। आपने 10 साल पहले भी कोई ट्रिप की होगी, आपको आज भी याद होगा। लेकिन आपको ये याद नहीं होगा कि आपको 2, 4, 5 हज़ार रुपये बढ़ गए और उससे परमानेंट खुशी मिली। ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा दोस्तों। सो वॉट यू नीड टू फोकस इज ऑन एंड गोल्स। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने एक गोल बनाया था बुक्स पढ़ने का, यानी कि एक वीक में एक बुक पढ़ने का। अब वो मैंने गोल क्यों बनाया, क्योंकि मुझे बुक्स तो पसंद थी, लेकिन मैंने गोल इस बेसिस पे बनाया कि मैंने किसी को सुना था, किसी एक्सपर्ट को, कि आपको अगर बुक्स पढ़नी है ज़्यादा तो आप गोल बनाओ कि पर वीक एक बुक पढ़ने का। अब मैंने वो बुक तो बना लिया, गोल तो बना लिया, लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे मैं उस गोल को अचीव नहीं कर पाया, क्योंकि दूसरी प्रायोरिटीज़ थी, मैं दूसरे काम में इन्वॉल्व था, कहीं और ध्यान था। तो जैसे ही मैं उस गोल से भटक गया, यानी कि मैं उस गोल को अचीव नहीं कर पाया, तो मैं उदास होने लगा कि मैं इस गोल को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैंने ये सोचा कि मेरा एंड गोल क्या है इस गोल के पीछे। तो एंड गोल ये था कि नॉलेज लेना, कंटिन्यूअस लर्निंग। तो वो तो ज़रूरी नहीं कि बुक से भी आए, वो वीडियोस से आ सकता है, वो किसी कोर्स से भी आ सकता है, वो किसी मेंटर से भी आता है, वो किसी एक्सपीरियंस से भी आता है, या फिर वो किसी काम को प्रैक्टिकली करने से भी आता है। तो दैट वाज माय एंड गोल। लेकिन मैंने क्या मेन गोल बनाया था, दूसरों को देखे कि पर वीक एक बुक पढ़नी है, जिससे मुझे फ्रस्ट्रेशन आया। तो अब मैंने क्या किया, एक गोल बना लिया, एंड गोल कि कंटिन्यूअस लर्निंग। आज मैं डेली कुछ ना कुछ सीखता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि बुक्स, किसी बुक को अगर मैं एक दिन में भी ख़त्म कर देता हूँ, कभी कभी कोई ऐसी बुक रहती है जिसको महीने भी लगते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हेन आई स्लीप आई एम हैप्पी कि मैंने आज कुछ सीखा। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन एंड गोल्स, राइट। तो अपनी लाइफ में मेन गोल्स मत बनाइए, ये मत सोचिए दूसरे लोग क्या सोच रहे बना रहे, अपने खुद की लाइफ में देखिए और ये सोचिए कि किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, उसको एंड गोल बनाइए। सो द थर्ड स्ट्रेटेजी इज बी फियर प्रूफ। अब फियर प्रूफ का मतलब क्या होता है कि आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है कुछ काम करने के लिए। ज़्यादातर लोग क्या रहते हैं कि वो दूसरों की परमिशन की राह देखते हैं कि कब कुछ कोई मेरी तारीफ करे और फिर मैं कुछ करूं। मैं ये काम तो कर रहा हूं, लेकिन अगर तारीफ नहीं मिलेगी तो मैं बंद कर दूंगा, राइट। तो दे आर सीकिंग ऑन वैलिडेशन। अब इससे होगा क्या कि अगर आप दूसरों के डिसीजन पे डिपेंडेंट हो तो होगा क्या कि कल उठ के अगर वो आपकी तारीफ करेंगे तो आप अच्छा करोगे, हो सकता है कल उठ के वो आपकी बुराई करें। व्हाट यू विल डू देन, आप अपना काम करना बंद कर दोगे। यानी कि आप जो काम करोगे लॉन्ग टर्म में वो सस्टेनेबल है कि नहीं, वो दूसरों के वैलिडेशन पे डिपेंड है, वो नहीं होना चाहिए। अनदर थिंग टू रिमेंबर इज कि आप प्रेज और क्रिटिसिज्म में कोई फर्क नहीं समझते, यानी कि फर्क समझते हैं। व्हाट आई मीन टू से इज कि कोई कितनी भी आपकी बढ़ा चढ़ा के तारीफ कर ले, आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ से कोई आपको अगर ज़्यादातर हद से ज़्यादा क्रिटिसिज्म करता है तो भी आपको इतना फर्क नहीं पड़ता। आप एकदम स्टेबल हो, यानी कि आपको फियर और क्रिटिसिज्म से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप वो देख रहे हो कि आपकी लाइफ में क्या ज़रूरी है और इस किस चीज़ को आप इंप्रूव करते जा रहे हो, उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है। और दोस्तों, फियर प्रूफ इस तरह से होने से होता क्या है कि आपको ना छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। लोग आप देख रहे होंगे, लोग छोटी छोटी चीज़ों में, जिस चीज़ से लॉन्ग टर्म में फ़र्क नहीं पड़ता, उस चीज़ को लेकर टेंशन लेते रहते हैं और अपना आज ख़त्म करते हैं। तो व्हेन यू डोंट सीक वैलिडेशन और ज़्यादातर प्रेज और फियर से आपको, क्रिटिसिज्म से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो होगा क्या कि आपको छोटी छोटी चीज़ों में यू डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ, तो आपका ध्यान हमेशा बिग विजन पे होगा। यानी कि जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट कर रहे हैं एंड इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो मार्केट के शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट यू आर सीइंग इज द लॉन्ग टर्म विजन कि भाई 5-10 साल में ये स्टॉक कहाँ जाएगा। तो आपको अपनी लाइफ को भी ऐसे ही देखना है कि छोटे छोटे टेंशन से टेंशन नहीं लेना है। बी फियर प्रूफ एंड फोकस ऑन योर लॉन्ग टर्म विजन, राइट। सो दीज वेर द 3 स्ट्रेटजीज
विच आई सजेस्ट यू यूज, इसको मैंने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किया है और अमेजिंग रिजल्ट दिखे हैं, राइट। इस साल एक प्रॉमिस करना मुझे, इस साल लोगों के बनाए हुए गोल्स के पीछे मत भागो, खुद का इकिगाई ढूंढो, राइट, खुद के एंड गोल्स बनाओ और बी फियर प्रूफ। ये 3 स्ट्रेटेजीज पे काम कीजिए। आई एम श्योर आपकी लाइफ आने वाले कुछ सालों में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है एज अ पर्सनल, ऑन पर्सनल लेवल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपके कुछ और सजेशन है या आपके कुछ एंड गोल्स हैं या इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट पे ज़रूर देखिए, कमेंट कीजिए वीडियो को, मैं हर एक कमेंट को आपको पढ़ूंगा, राइट। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। टिल देन इट्स धवल गजेरा।